इस वीडियो में हम बुद्धि लब्धि और लब्धि परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि लब्धि के जनक हैं स्टर्न। बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, MA/CA। बुद्धि लब्धि मापन के जनक हैं टर्मन। बुद्धि लब्धि मापन का सूत्र है मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु इंटू 100। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकरण, जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है उसे कहेंगे प्रतिभाशाली बुद्धि। जो बुद्धि लब्धि 120 से 140 तक है वो होगी अति श्रेष्ठ बुद्धि। 110 से 120 तक होगी श्रेष्ठ बुद्धि। 90 से 110 तक होगी सामान्य बुद्धि। 80 से 90 तक की बुद्धि लब्धि को कहेंगे मंद बुद्धि। 70 से 80 की होगी क्षीण बुद्धि। 50 से 70 की होगी मूर्ख बुद्धि। 25 से 50 तक की होगी मूढ़ बुद्धि और 25 से कम की होगी जड़ बुद्धि। बुद्धि का मापन या परीक्षण। सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किया था अल्फ्रेड बिने ने। मानसिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने से पहले बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर किया जाता था। शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि का मापन किया लेवेस्टर ने। अल्फ्रेड बिने के मरने के बाद बुद्धि लब्धि सूत्र आया। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया कैटल ने। मानसिक परीक्षण एवं मापन पुस्तक के लेखक हैं कैटल। बुद्धि परीक्षण, दो प्रकार के बुद्धि परीक्षण होते हैं, वास्तविक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। वास्तविक बुद्धि परीक्षण कौन सा होता है? इस परीक्षण में एक समय में केवल एक परीक्षार्थी पर ही परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण में सर्वप्रथम परीक्षार्थी के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्थापित किया जाता है। इन परीक्षणों में वैधता एवं विश्वसनीयता अपेक्षाकृत अधिक होती है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के भी दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हैं? स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण और वेस्लर बुद्धि परीक्षण, ये शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। मेरिल एवं पामर बुद्धि परीक्षण, पोर्टियस भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण और भाटिया बैटरी परीक्षण, ये अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। अब है भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण। इसका निर्माण सन 1955 में डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने किया था। इस परीक्षण का निर्माण भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया था। यह परीक्षण 11 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इस परीक्षण में 5 उप परीक्षाएं शामिल हैं। सबसे पहली उप परीक्षा है कोहो ब्लॉक डिजाइन परीक्षा, अलेक्जेंडर पास एलोंग परीक्षा, पैटर्न ड्राइंग परीक्षा, अंकों से संबंधित तात्कालिक स्मृति परीक्षा, चित्र निर्माण परीक्षा। प्रत्येक उप परीक्षा के लिए समय निर्धारित होता है। इसकी अंतिम 3 उप परीक्षाएं भाटिया जी ने स्वयं तैयार की हैं। यह परीक्षण सामान्य बुद्धि, स्मृति, विशिष्टता तथा ज्ञान संबंधी योग्यताओं के मापन के लिए उपयोगी है। दूसरा प्रकार आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक पूरे समूह की बुद्धि के मूल्यांकन के लिए होती है। समूह के सभी व्यक्तियों को एक ही आदेश दिए जाते हैं और उन्हें एक ही प्रकार की क्रियाएं करनी होती हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार हैं, शाब्दिक समूह परीक्षण और अशाब्दिक समूह परीक्षण। शाब्दिक समूह परीक्षण कौन कौन से हैं? आर्मी अल्फा परीक्षण, जलोटा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, ये शाब्दिक समूह परीक्षण है। आर्मी अल्फा परीक्षण, यह परीक्षण पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। जलोटा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, इस परीक्षण का निर्माण डॉक्टर जलोटा ने सन 1951 में किया था। इस परीक्षण में कुल 100 प्रश्न हैं तथा इसे 20 मिनट में पूरा करना होता है। प्रत्येक प्रश्न का ठीक उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाता है। फिर कुल प्राप्त अंकों के आधार पर बालक की बुद्धि का मापन किया जाता है। जलोटा का यह परीक्षण बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत से संबंधित है। यह एक प्रकार से तात्कालिक स्मृति का मापन करता है। इस परीक्षण को 3 भाषाओं में बनाया गया है, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। यह परीक्षण
16 वर्ष की आयु वर्ग के लिए है। दूसरा टाइप है इसका अशाब्दिक समूह परीक्षण। अशाब्दिक समूह परीक्षण में कौन कौन से परीक्षण आते हैं? आर्मी बीटा परीक्षण, कैटल का सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण, ये शाब्दिक समूह परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। आर्मी बीटा परीक्षण, इस परीक्षा में भूल भुलैया के बीच में रेखा खींचना, दिए हुए ढेरों में ब्लॉक गिनना, अंकों के लिए प्रतीक लगाना, चित्रों को पूरा करना, रेखा गणित संबंधी समस्याओं को हल करना शामिल है। यह परीक्षण अनपढ़ व पढ़े लिखे दोनों के लिए है। कैटल का सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण, यह परीक्षण 3 स्तरों के लिए किया जाता है। 3 स्तरों के लिए है, 4 से 8 वर्ष के लिए, 8 से 12 वर्ष के लिए और हाई स्कूल के विद्यार्थियों से लेकर वयस्कों तक के लिए। प्रत्येक क्रम में 4 उप परीक्षाएं हैं, अनुक्रमिकाएं, वर्गीकरण, सांचे और स्थितियां। शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण में अंतर क्या क्या है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसमें प्रश्नों एवं समस्याओं का उत्तर भाषा के माध्यम से देना होता है। इनका निर्माण एवं मानवीकरण सरल होता है। इनका प्रयोग सिर्फ परीक्षण की भाषा जानने वालों पर किया जा सकता है। यह छोटे बच्चों के मापन में उपयोगी होते हैं। इनके निर्माण में व्यय कम होता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इनमें प्रश्नों एवं समस्याओं के उत्तर क्रियाओं द्वारा देने होते हैं। इनका प्रयोग किसी पर भी किया जा सकता है। ये छोटे बच्चों के मापन में विशेष उपयोगी नहीं होते हैं। इनके निर्माण में खर्च अधिक होता है। इनका निर्माण व मानवीकरण करना कठिन होता है।